गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। मैं वरुण तुलसियान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, यानी 22 सितंबर 2021। कल क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स में, जो कि डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और डिस्क्लेमर देखे बिना आप मेरा वीडियो आगे कंटिन्यू मत कीजिए। डिस्क्लेमर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। और इसको देखे बिना आप कंटिन्यू मत करिए। तो डिस्क्लेमर के बाद हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के लिए और स्टॉक्स के लिए। तो सबसे पहले कल का आपको मैं बता दूं, पीवीआर मैंने आपको बताया था। पीवीआर का काफ़ी अच्छा एनालिसिस बताया था कि 1430 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 1530 तक जा सकता है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल इसने 1430 के ऊपर जैसे ही ये निकला, इसने 1500 क्रॉस कर दिया आज। अभी ये इसका स्टॉप लॉस 1430 ही रहेगा। 1430 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और किसी को नज़दीक में स्टॉप लॉस रखना है तो 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें लॉन्ग मैं कर सकता हूँ 1480 का स्टॉप लॉस नज़दीक का, और थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस 1430 का। और इससे टारगेट्स रहेगा लगभग टारगेट रहेगा लगभग 150 से ₹150 तो इसका 1430 के ऊपर इसका लगभग टारगेट आता है 1650 से 1680 तक। 1700 लेवल तक आ सकता है, 1650 से 1700 लेवल तक आ सकता है स्टॉप लॉस 1430। और छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 1480 1480। तो पीवीआर आप देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है इसने और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पीवीआर में काफ़ी अच्छा है। एसबीआई में आप देख सकते हो आज 3265 का लो लगा एसबीआई में, और बाउंस दे करके 41 के आसपास आकर के क्लोज दिया। और इसका कल का लो था 435। आज इसने कल का लो ब्रेक किया है, लेकिन एक हैमर कैंडल बनाया जो कि यहाँ पर 432 से 430 का सपोर्ट अच्छा इसका है। तो यहाँ पर ये बेस बना रहा है। अगर कल कहीं भी 430 से 433 के आसपास मिलता है तो इसको बाय कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। और इसका टारगेट रहेगा ऊपर हमारा 446। सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 446, फिर 453, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा 472। तो 446 453 के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर 430 से 433 के बीच में आता है तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 425 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाए बिना कोई भी काम मत करिए, और यही आपसे विनती है। इंडिगो सबसे अच्छा ब्रेकआउट है। इंडिगो में अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो वो ले सकता है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग, दूर का स्टॉप लॉस अगर वो रखता है तो 1980 का स्टॉप लॉस रहेगा, दूर का 1980 का स्टॉप लॉस रहेगा। और पास का अगर वो रखता है तो 2130 का स्टॉप लॉस रख सकता है। पास में 2130 का स्टॉप लॉस रख सकता है। और ऊपर में इसके लेवल्स बैठेंगे लगभग आने वाले टाइम में 2500 से 2600 के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ बुक करके चले, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और इसमें ज़्यादा एक्चुअली ब्रेकआउट स्टॉक है और काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख करके संभल करके करें। स्टॉप लॉस को 50-50 रुपये ऊपर प्राइस चाहे तो 25-25 रुपये स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग ऊपर करते रहें, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बचा रहेगा। तो वैसे लगभग 100-150 रुपये मिल जाए तो आप प्रॉफिट ले करके निकल भी सकते हो। टारगेट्स के लिए वेट करना ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट कहीं हाई पर है और ये आपको प्रॉफिट देता है तो इसमें बुक करके चल सकते हो। तो इंडिगो हो गया, पीवीआर हो गया, और एसबीआई बता दिया आपको। रिलायंस में आप देख सकते हो एक छोटा बेबी कैंडल बनाया है, जो कि एक बोल सकते हैं डोजी टाइप का कैंडल है। और ये लगभग एक अंदेशा दे रहा है कि इसने कल का लो 2370 था, वो इसने आज ब्रेक नहीं किया।
2384 हमारा 2365 का स्टॉप लॉस था। तो 2365 के स्टॉप लॉस से किसी को लॉन्ग रखना है तो रख सकता है। इसका टारगेट ऊपर में 2455 और 2480 का बैठता है। 2480 के ऊपर फिर 2650 तक जा सकता है। तो 2365 का छोटा स्टॉप लॉस है, वहाँ तक कोई रखना चाहे तो रख सकता है 2365 के स्टॉप लॉस से। और 2380 से 2400 के बीच में कहीं भी बाय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक्स में। और मुझे क्या अच्छा लगता है, मारुति डिलीवरी किसी को लेना है तो ले सकता है यहाँ पे। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मारुति आ सकता है 7200 से 7250 तक विद इन दिवाली तक। और आईटीसी आप देख सकते 3 सितंबर का मेरा वीडियो था और किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि दिवाली तक इसका टारगेट 265 आ सकेगा। टाइम के साथ मैंने आपको वीडियो बना के दिया, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी और कौन बता सकता है कि आपको टाइम के साथ मैंने दिवाली का। और उस दिवाली तो अभी 1 महीने दूर है, जबकि हमारा टारगेट 265 में से 245 243 लगभग 70-80% टारगेट्स कंप्लीट भी हो गए। तो आईटीसी आप देख सकते हो, जो कि मेरा हिट कॉल था और हिट इसके ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग मेरा कन्विक्शन था। तो इसमें आप आईटीसी में आप देख सकते हो कि आईटीसी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया एनालिसिस के बाद। तो लगभग अभी और कौन से स्टॉक है, कोटक बैंक 2050 के ऊपर मैं बाय करूंगा। 2050 के क्लोजिंग आनी चाहिए, 2050 के ऊपर की क्लोजिंग। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का और मेरा टारगेट 2150 2200 तक रहेगा। 2050 के ऊपर क्लोज देगा तभी मैं इसे बाय करूंगा। एल&टी कन्विक्शन कॉल है, अगर 1735 के ऊपर चलता है तो मैं इसे बाय करूंगा 1775 1780 के लेवल्स के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1680 का। तो लगभग मैंने आपको सारे स्टॉक्स बता दिए। टाटा स्टील ने भी आज अच्छा बाउंस दिया है। डिलीवरी में किसी को लेना है तो बीपीसीएल ले सकता है। बीपीसीएल काफ़ी लोअर लेवल्स पे मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है। 390 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, मैं 390 का स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं इसे 450 से 475 के जोन के लिए डिलीवरी में रखूँगा। तो बीपीसीएल मुझे अच्छा लग रहा है। और स्टॉक्स में एनटीपीसी आपने देखा, मैंने एनटीपीसी का वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। पीएसयू स्टॉक्स में 114-15 पे चल रहा था, 113-14 पे, और वहाँ से 125 के ऊपर आ चुका है। मेरा टारगेट 140 का है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 180 तक का भी लेवल दिखाई दे सकता है। तो एनटीपीसी भी काफ़ी अच्छे रडार पे है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग है मेरी उसमें। और फिलहाल स्टॉक्स में तो फ़िलहाल इतना ही है, काफ़ी स्टॉक्स बता दिए मैंने। और कोई स्टॉक्स रहता है तो मैं देख करके अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल तो मुझे इतने ही स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। बजाज ऑटो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3650 के स्टॉप लॉस से मैं बजाज ऑटो कल कन्विक्शन अगर थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करूंगा। 3650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें मेरा टारगेट 3800 से 3850 का मेरा टारगेट रहेगा। तो बजाज ऑटो भी मेरा हॉट पिक रहेगा। इसमें मैं देखता हूँ कि एक रिबाउंस आ सकता है। तो ये सब है आज के कॉल्स। और अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। तो निफ्टी का आप देख सकते हैं, निफ्टी ने आज कल हमने जो डिस्कस किया था कि 350 से 80 का जोन हमारा मेन सपोर्ट रहेगा। 350 का पाइवट था हमारा 340-50 का पहले, वही हमारा कल भी मेरे बताया कि वही मेरा पाइवट रहेगा। और 326 का लो लगा करके फ्यूचर का आप लो देखेंगे तो 335 का लो है। तो लगभग 340-50 का पाइवट था, तो 335 से ये बदल गया, पलट गया और वापस ऊपर की तरफ चलने लग गया। तो अगर किसी को बाय करना था तो वो वहाँ पे भी एक पाइवट का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकता था। जैसे ही इसने पाइवट को क्रॉस करके 350 के ऊपर चला तो लो का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकता था। क्योंकि आप जब भी देखेंगे पाइवट के ऊपर चलता है तो हमें पाइवट के स्टॉप लॉस से उसको बाय करना चाहिए, और पाइवट के नीचे रहता है, सस्टेन करता है, तो हमें पाइवट के स्टॉप लॉस से उसे सेल करना चाहिए। ऐसा एक बेस रहता है, एक थियरी रहता है बाय सेल करने का। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ने आज लगभग ओपन दिया 378, हाई गया 569 और लो था 335, क्लोज दिया 562।
तो अब हमारा जो सबसे बड़ा हम एक देखेंगे कि इसका जो हाई लगा था 17,800 और इसका लो लगा था 17,335, तो इसका मिडल पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं 17,800 माइनस 17,335, 465 डिवाइड बाई 2 प्लस 17,335, 17,567 आ रहा है और फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, इसका लास्ट ट्रेड पे 562। तो लगभग जब तक निफ्टी 560 और 580 का जोन क्रॉस करके क्लोज नहीं देता है, 560 से 80 कल के लिए 560 से 580, मतलब स्पॉट में 560 के ऊपर और फ्यूचर में 570 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है कल। 570 हमारा की पॉइंट रहेगा। अगर 570 के ऊपर कल क्लोज दे देता है तो हमें 680 पे एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 17,680 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 17,570 के ऊपर कल इंट्राडे में भी चला जाता है फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, तो 17,680 तक आता हुआ दिखाई देगा। और 17,680 के बाद फिर हमें 17,800 के लेवल जो इसके हाई थे वहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,680 रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 17,800 रहेगा और की पॉइंट हमारा जो रहेगा आफ्टर क्रॉसिंग 17,570 फ्यूचर। अब 570 कैसे आता, 680 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 17,793 का स्पॉट का लो था, हाई था, माइनस 17,326 आज का लो है स्पॉट का, डिवाइड बाय 2 इसका मिड पाइवट पॉइंट हो गया 233 पॉइंट्स। इसको भी डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं तो 116 पॉइंट होता है। तो 116 प्लस 17,000 एक मिनट, 17,326 प्लस 233, 17,560, जो कि आज 17,560 के ऊपर क्लोज हुआ है, 50% के ऊपर क्लोज हुआ है। ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। और इसमें मैं प्लस और करूँगा 116, 233 का आधा, तो 17,675 होता है। तो 17,675 से 17,680 के ऊपर स्पॉट जैसे ही क्लोज हो जाता है तो हमें 17,950 के रैली भी आते हुए दिखेगी। लेकिन कंडीशन 17,675 से 80 के ऊपर क्लोज होने के बाद अगर इंट्राडे में 17,570 के ऊपर निफ्टी चलता है फ्यूचर, तो हमें 17,680 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 17,680 के ऊपर क्लोज होने के बाद हमें 17,950 के भी दरवाजे दिखेंगे खुलते हुए। तो निफ्टी का क्लियर है। और सपोर्ट में आपको बता दूं, सपोर्ट रहेगा इसका 17,440, 17,440 आज का सपोर्ट, इसका कल के लिए सपोर्ट रहेगा 17,440। 17,440 के नीचे 17,340, 17,340, 17,340 के बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,250, 17,250। तो ये 3 सपोर्ट रहेंगे कल के लिए, 17,250, 17,340 और 17,440। और पाइवट हमारा क्या रहेगा कि 17,480 के नीचे अगर ये चलता है, 17,480 के नीचे अगर फ्यूचर चलता है, देखते हैं अपने पाइवट के लिए क्या रहेगा निफ्टी का। तो 17,475 का अपना पाइवट रहेगा। 17,475 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हमें 17,440 और वो ब्रेक करता है तो फिर 17,340 तक आता हुआ दिखाई देगा। 17,475 से 80 पाइवट रहेगा। जब 17,475 के आसपास आकर के और वापस ये ऊपर चलने लगता है तो फिर हमें उसका 17,440 का स्टॉप लॉस रख करके वहाँ से भी एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर 475 ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर हमें 17,440 के नीचे 17,340 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी में क्लियर है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आज का जो लो है सबसे पहले वो देख लेते हैं डेली कैंडल में।
आप देख सकते हैं लॉन्ग लेग डोजी बनाया है इसने, काफ़ी बड़ा डोजी बनाया। और ये इसने एक बॉटम में बनाया है, हैमर बोल सकते हैं इसको, लेकिन इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा सपोर्ट इसने लिया है। इसने अपना 10 डे और 20 डे एवरेज दोनों को छू करके और क्लोजिंग 10 डे के ऊपर ही दिया है। मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कल के लिए बैंक निफ्टी। अगर ये आज का हाई 37,350 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है, 37,350 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है, तो 37,800 और 37,800 के बाद फिर 37,800 के बाद फिर 38,100 तक जा सकता है, अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है, चलता है तो। और अगर क्लोजिंग 37,550 के ऊपर होती है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 37,550 के ऊपर होती है, तो हमें 38,000 और 38,500 के लेवल्स भी दिखाई देंगे। लेकिन इंट्राडे में 37,350 के ऊपर चलता है, तो 37,800 और 38,100 तक आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देता है। सपोर्ट में हमारे पास रहेगा सबसे पहला सपोर्ट रहेगा हमारे लिए 36,900 हमारा सबसे पहला सपोर्ट रहेगा। 36,900 के बाद हमारा आज का जो लो है 36,525, तो 36,900 हमारा की सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 36,525। तो ये हमारे लिए मेजर बैंक निफ्टी के लेवल से सपोर्ट 36,525 और 36,900, ऊपर में 37,350 के ऊपर फिर 37,800 और 38,100। पाइवट इसमें आपको डाउन साइड में जैसे ही ये, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ पाइवट क्या रह सकता है इसमें। पाइवट रहेगा हमारा 37,000 का। 37,000 के नीचे चलता है तो आप इसमें बुलिश पोजीशन नहीं रखना है हमें, और नीचे में फिर 36,500 के लिए वेट करना है। बीच में एक सपोर्ट है 36,900 का, वो टूट जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि 36,500 तक आ सकता है वापस। और अगर 36,900 के आसपास आकर के वापस रिबाउंड करके 37,000 के ऊपर चलता है, तो फर्स्ट टारगेट 37,350, 37,350 के ऊपर फिर 37,800। तो पाइवट 37,000 है। 37,000 के नीचे 36,900, अगर 36,900 के आसपास आके वापस ऊपर जाता है, 37,000 को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो 37,350 पहला टारगेट, 37,800 और 38,100। और अगर 36,900 के आसपास आके 36,900 भी ब्रेक कर देता है और नीचे सस्टेन करता है, तो 36,525 का हमारा फुल एंड फाइनल सपोर्ट कल के लिए रहेगा, कल के लिए। और 36,525 के नीचे अगर चले जाता है तो फ्री फॉल हमें फिर 36,150 तक आता हुआ दिखाई देगा। 36,150 फुल एंड फाइनल सपोर्ट फिर काम करेगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए एनालिसिस है। स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया। फुल जो भी है लेवल्स पे काम करिए, क्योंकि लेवल्स पे काम करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंट होगा और काम करने में आपको भी झिझक नहीं होगी। तो लगभग आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी नीचे से ली और अभी इसका 37,350 के ऊपर क्लोज हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी क्लोज 37,235 पे हुआ है और फ्यूचर इसका क्लोज 37,400 पे हुआ है। तो लगभग फ्यूचर इसका ऊपर है, लेकिन मैंने जो आपको लेवल्स दिए वो स्पॉट के लेवल्स दिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर स्पॉट में 37,000 नीचे ब्रेक करता है तो 36,900 और 36,525 और 36,150, ऊपर में 37,350 स्पॉट क्रॉस करता है तो फ्यूचर जो भी लेवल पे होगा आप बाय कर सकते हो। टारगेट 37,800 और 38,100, और नीचे में 36,900 के आसपास आके वापस रिवर्स करता है और 37,000 के ऊपर चलता है और स्पॉट सस्टेन करता है 37,000 के ऊपर, तो जो भी रेट हो फ्यूचर का फिर 37,350 फर्स्ट टारगेट स्पॉट का और सेकंड टारगेट फिर 37,800 और 38,100। तो बैंक निफ्टी भी क्लियर बता दिया आपको मैंने, निफ्टी भी बता दिया। लेवल्स को फॉलो करिए और आप अपना होमवर्क ज़रूर करिए, रिसर्च अपना ज़रूर करिए, एनालिसिस ज़रूर करिए और R&D पूरा करके ही आप अपना एक्शन लें। मेरे व्यू पे आपको
कोई भी मतलब आप मेरे व्यू पे कॉन्फिडेंस होकर के मत चलिए, आप अपना पर्सनली एनालिसिस और एक्शन लेने से पहले अपना एनालिसिस और अपने सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो ये था मेरा कल के लिए एनालिसिस, शॉर्ट एंड स्वीट में। और वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने सर्कल में, फ्रेंड्स रिलेटिव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। इससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मार्केट की मिलती रहे, डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आता रहे। तो फिलहाल इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। और उम्मीद है आपका दिन कल काफ़ी अच्छा बीते और प्रॉफिटेबल बीते। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।